The war will end. The leaders will shake hands. The old woman will keep waiting for her martyred son. That girl will wait for her beloved husband. And those children will wait for their hero father. I don't know who sold our homeland, but I saw who paid the price. दुनिया के सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस और उसके पड़ोसी देश यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। लगभग 4.5 करोड़ की आबादी वाला यूरोपीय देश यूक्रेन पर रूसी सेना ने हमला कर दिया है। यूक्रेन 1991 तक सोवियत संघ का ही सदस्य था। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 6 लाख वर्ग किलोमीटर वाला देश यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। पूर्वी यूक्रेन के लोग सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर रूस से जुड़े हुए हैं। यूं तो दोनों देशों के बीच विवाद बहुत पुराना है, लेकिन पिछले साल जनवरी में संबंध और भी खराब हो गए। दरअसल पिछले साल जनवरी में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का आग्रह किया था। यूक्रेन के इस प्रस्ताव से रूस बहुत नाराज हुआ। पिछले साल वसंत ऋतु में रूस ने प्रशिक्षण अभ्यास के नाम पर अपनी सेना को यूक्रेन की सीमा के पास भेजना शुरू कर दिया और शरद ऋतु के दौरान सैनिकों की संख्या में इजाफा कर दिया। दिसंबर में अमेरिका ने रूस को अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाने या यूक्रेन पर हमला करने पर गंभीर प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी, लेकिन इन धमकियों से रूस पर कोई असर नहीं पड़ा। 24 फरवरी की सुबह टीवी संबोधन में राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की कि रूस सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन से रूस को लगातार खतरा है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि उनका लक्ष्य नरसंहार के शिकार लोगों की रक्षा करना और यूक्रेन का विसैन्यीकरण और डीनाजिफिकेशन अर्थात यूक्रेन को नाजी मुक्त करना है। यह पहली बार नहीं है जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। रूस ने 2014 में यूक्रेन पर हमला किया था, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन समर्थित विद्रोहियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और तब से विद्रोही यूक्रेन की सेना से लड़ रहे हैं और दोनों देशों के बीच तब से ही खटास आ गई थी। रूस ने यूक्रेन पर 2014 में उस वक्त हमला किया था जब यूक्रेन में रूस समर्थित राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया गया था। उस युद्ध में पूर्वी यूक्रेन के 14,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच नए तनाव को लेकर यूरोपीय यूनियन भी गंभीर है। इसकी वजह है यूक्रेन से यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर का लगा होना। यही कारण है कि यूरोपीय संघ, जिनमें से अधिकांश नाटो देश हैं, रूसी संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा करने में अमेरिका के साथ शामिल हो गए हैं। रूस यूक्रेन के विवाद में भारत की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा संकट पर भारत ने दोनों पक्षों से कूटनीतिक रास्तों से हल निकालने का आह्वान किया है। रूस और अमेरिका दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत एशिया का पहला देश था जिसमें यूक्रेन ने सबसे पहले अपना दूतावास खोला। तब से ही भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, रणनीतिक और राजनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं। बड़ी तादाद में भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं और यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देशों जैसे रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड के जरिए निकाला जा रहा है। तमाम छात्र अभी भी वहां फंसे हुए हैं। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारत ने 26 फरवरी से करीब 16,000 नागरिकों को निकालने का मिशन शुरू कर दिया है। इस मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। भारत इनमें से किसी भी देश के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर मतदान करने से भी परहेज किया। यह प्रस्ताव यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने के लिए लाया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में इसी निंदा प्रस्ताव पर हुए वोटिंग में भारत ने फिर से भाग नहीं लिया। दोनों देशों के बीच ये तनाव खत्म होगा या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।